समुद्र के किनारे एक विशाल सेना खड़ी है। हवा में युद्ध की गंध है और हर योद्धा की आंखों में एक ही चमक, अब अन्याय का अंत होगा। ये वो क्षण है जब धरती खुद सांस रोक लेती है, क्योंकि लंका की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। समुद्र के किनारे राम की सेना तैयार खड़ी थी। वानर, भालू और योद्धा, हर कोई उत्साह से भरा था। हवा में ढोल की गूंज थी, जैसे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। राम शांत खड़े थे, उनकी आंखों में दृढ़ता थी और उनके पास लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और जांबवन जैसे योद्धा थे। हनुमान लौट चुके थे विजय का संदेश लेकर। अब समय था उस संदेश को कर्म में बदलने का। लंका सामने थी, सोने से चमकती, लेकिन भीतर से अंधकार से भरी। रावण अपने महल में बैठा था, गर्व से भरा। सोचता था कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन राम की सेना अब उस गर्व को राख में बदलने वाली थी। वानर सेना ने पुल बनाना शुरू किया। पत्थर समुद्र में गिरते और हर पत्थर पर लिखा होता जय श्री राम। समुद्र की लहरें उन पत्थरों को छूकर जैसे आशीर्वाद देती। ये दृश्य किसी जादुई कहानी जैसा था, जहां विश्वास ही शक्ति बन जाता है। पुल बनते बनते जब सेना लंका के द्वार तक पहुंची तो हवा में तनाव था। रावण के सैनिक दीवारों पर खड़े थे, धनुष ताने हुए। लेकिन राम की सेना के चेहरे पर डर नहीं, केवल उत्साह था। हनुमान मुस्कुराते हुए बोले, अब देखना धर्म की शक्ति कैसी होती है। राम ने समुद्र की ओर देखा, फिर अपने धनुष को उठाया। सूर्य की किरणें उस धनुष पर पड़ीं और वो चमक किसी दिव्य संकेत जैसी थी। सेना ने गर्जना की, जय श्री राम, और वो गर्जना लंका की दीवारों तक पहुंची। रावण के महल में भय की लहर दौड़ गई। विभीषण, जो अब राम के साथ थे, बोले, ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, सत्य का है। राम ने मुस्कुराकर कहा, सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। सेना ने अपने स्थान लिए, रणनीति बनी और हर योद्धा जानता था कि यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। हवा में अब युद्ध की गंध और आशा की मिठास दोनों थी। रात ढली, चांदनी लंका की दीवारों पर पड़ी और राम की सेना तैयार थी। ये वो क्षण था जब इतिहास खुद को नया रूप देने वाला था। युद्धकांड का ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो धर्म उठ खड़ा होता है। राम की सेना का ये तैयार होना केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि सत्य की घोषणा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो हर कदम विजय की ओर जाता है।